फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सम्राट अशोक एक क्रूर शासक था। बदसूरत था, उसके चेहरे पर कई दाग धब्बे थे और शुरुआती सालों में वो बेहद कामुक भी था। श्रीलंका के 3 बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और अशोकावदान के अलावा कुछ और ग्रंथों का हवाला देते हुए देश के ही वरिष्ठ लेखक हैं और साहित्यकार हैं दया प्रकाश सिन्हा, उन्होंने अपने एक नाटक में इसका जिक्र किया है। नाटक का नाम है सम्राट अशोक। अपने इस नाटक में दया प्रकाश सिन्हा ने कहें तो सम्राट अशोक के स्याह चरित्र को उजागर किया है और उजागर करते करते ही वो सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर देते हैं। अब सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करना अपने आप में विवाद खड़ा करता है, विवाद को जन्म देने जैसा है। विवाद जन्म हुआ भी लगातार जो है, जब से ये नाटक बाहर आया है, नाटक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इसे लेकर तमाम इंटरव्यूज दे रहे हैं लेखक, तब से तमाम राजनीतिक पार्टियां बिहार की वो इस पर बयानबाजी कर रही हैं, आपत्ति जता रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी हो या जेडीयू के ही कुछ नेताओं का नाम ले लें, जैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है या पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हो गए उपेंद्र कुशवाहा। ये तमाम नेता इस नाटक पर और सम्राट अशोक के इस चित्रण पर आपत्ति जता रहे हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। शुरुआत उस नाटक और लेखक से ही करेंगे जिसकी रचना को एक तरफ तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वहीं दूसरी ही तरफ लोग जो हैं वो भर भर के इस रचना की आलोचना भी कर रहे हैं। नाटक का नाम है सम्राट अशोक, लेखक हैं दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा जो है वो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। ये हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित लेखक भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और बीजेपी कल्चरल सेल के नेशनल कन्वीनर भी हैं। बीते 30 दिसंबर को उनकी इस रचना यानी उनके इस नाटक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये पहली दफा था जब किसी नाटक को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। अभी तक किसी नाटक को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। अब जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा ही एक इंटरव्यू उन्होंने एक निजी मीडिया संस्थान को दिया। इंटरव्यू में दया प्रकाश सिन्हा ने अपने नाटक का जिक्र किया है, नाटक की बात की है और नाटक में जैसे उन्होंने सम्राट अशोक के स्याह चरित्र का चित्रण किया है, वैसे ही इंटरव्यू में भी वो इसी चरित्र की बात करते हैं। और इंटरव्यू में बात करते करते वो औरंगजेब से उनकी तुलना कर देते हैं, कई कड़ियाँ जोड़ते हैं और अंततः वो कहें तो एक कंक्लूजन जो है और जो हेडिंग लगती है इंटरव्यू की वो ये कि सम्राट अशोक और औरंगजेब जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे थे। अब इसी इंटरव्यू का जो क्लिप है, कहें जो पिक्चर है, वो लगातार आरजेडी हो या जेडीयू के नेता हो, ललन सिंह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम लोग जो है आपत्ति जता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मामले में अपनी आपत्ति जताई है। क्या कुछ इन सभी लोगों ने कहा है, एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। तो उतनी बड़ी हस्ती और उसका कंपैरिजन जिस भद्रता के साथ किसी ने किया है, बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति एक पार्टी विशेष में पदाधिकारी है और उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हम उनके वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना चाहिए। इस लायक नहीं है जो व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी सम्राट अशोक के बारे में करे, तो उनका पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पार्टी को भी चाहिए कि कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एक्शन हो। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब ललन सिंह ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, ये मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। असल में ललन सिंह अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि बृहत अखंड भारत के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट प्रियदर्शी अशोक मौर्य का स्वर्णिम काल मानवता व लोक समता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। सम्राट अशोक बिहार व भारत के अमिट प्रतीक थे और हैं। सम्राट अशोक मौर्य और बिहार के साथ कोई खिलवाड़ करे, सच्चे भारतीय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मांझी ने इसे अति निंदनीय करार दिया है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने इसे आरएसएस की महान सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म को मिटाने की साजिश बताया है। इधर राजनीतिक दलों के इधर नेताओं के इधर इतिहासकार क्या सोचते हैं, साहित्यकार क्या सोचते हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की ताकि आपको भी स्पष्ट हो सके कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं या जो कंपैरिजन है इन दोनों ही लोगों का, चाहे सम्राट अशोक का कर लें या सम्राट अशोक की मुगल शासक औरंगजेब से जो हो रही है, ये कितना सही है, वो कैसे इस तमाम
तुलना को देखते हैं। क्या कुछ कहा है इन रचनाकारों ने, साहित्यकार और इतिहास के समझदार लोगों ने, ये सुनिए। ये एकांगी पक्ष है। जैसे सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कराई थी, उसी तरह से औरंगजेब ने भी किया था। लेकिन प्रियदर्शी अशोक इसलिए हो गया कि उसका रूपांतरण हुआ। जब वह बौद्ध भिक्षुक हो गया, उसके बाद उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए, जो परिवर्तन औरंगजेब के जीवन में नहीं आया था, क्योंकि उसने दूसरे के धर्म पर लगातार कट्टरता के साथ प्रहार किया। सम्राट अशोक ने कट्टरता के साथ किसी और धर्म पर प्रहार नहीं किया है। भारतीय पुराणों में और भारतीय वृत्तांतों में अनेक ऐसे दृष्टांत हैं हृदय परिवर्तन के। जब रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जब अंगुलीमाल जैसा नृशंस हत्यारा बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो जाता है, तो ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। उसी दृष्टांतों की श्रृंखला में हम सम्राट अशोक के भी चरित्र और दृष्टांत को देखते हैं। एक बड़े लेखक को सचेत रहना चाहिए और विवेकपूर्ण बयान देना चाहिए, क्योंकि समग्र जीवन में कहीं भी औरंगजेब के विराट परिवर्तन नहीं है। वह अपने धर्म की रूढ़ियों में फंसा हुआ है और वह दूसरे धर्म पर नृशंस होकर आक्रमण करता है, जो बाद में अशोक जब चले जाते हैं बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध के रास्ते पर चले जाते हैं, बौद्ध भिक्षुक हो जाते हैं, तब ये जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जिसका अभाव औरंगजेब के पास है। इसलिए एक बड़े लेखक से समाज की अपेक्षा होती है कि वह जब बोले संयमित होकर विवेकपूर्ण ढंग से और समग्र रूप से। इतिहास के गवेषक होने के नाते, इतिहास के अध्येता होने के नाते मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई साक्ष्य ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। तो हमने आपको राजनीतिक पक्ष भी बताया, जो तमाम राजनीति हो रही है, और इतिहासकार से लेकर साहित्यकार इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, दया प्रकाश सिन्हा की इस रचना के बारे में क्या सोचते हैं, और रचना से ज्यादा जो एक तुलना उन्होंने की है औरंगजेब से सम्राट अशोक की, वो इसे कितना सही मानते हैं, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपको अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है, क्योंकि आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि औरंगजेब से सम्राट अशोक की तुलना करना आपको कितने हद तक सही लगता है, गलत लगता है। अपनी राय जरूर रखें।